Hello students, I'm Monica. Today I will teach you science topic electric current. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हम इसे कैसे समझें। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अदर एग्जांपल्स लेंगे। लाइक सबसे पहले हीट। आप हीट को देखिए, हीट हमेशा कैसे वेरी करता है, हमेशा फ्लो करता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। किस तरीके से, हम एक एग्जांपल लेते हैं। घर में अपनी रोटी सेकने का चिमटा देखा है, चिमटे को आप देखते होंगे। चिमटे में क्या होता है कि जब हम उसे आंच में तापाते हैं तो जो तपता है वो उस टाइम पे वो शुरुआत के पॉइंट पर तो गर्म रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद आधे चिमटे तक वो गर्म होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हीट वेरी कर रही है। हीट कैसे वेरी कर रही है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जहाँ आपने हायर टेम्परेचर दिया वहाँ से हीट कहाँ जा रही है, जहाँ लोअर टेम्परेचर था वहाँ तक। तो इस तरीके से हीट ने क्या किया, एक फ्लो लिया और इसी फ्लो को हमने क्या बोल दिया, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। उसी जो हमने हमारी हीट फ्लो हुई उसी हीट को हमने क्या बोल दिया, हीट करंट बोल दिया। उसी तरीके से हम अलग रूप में भी देख सकते हैं। लाइक जैसे एयर को देख सकते हो, हमेशा आपकी जो एयर होती है, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वेरी करती है। हमेशा जहाँ पर ज़्यादा हवा होती है वहाँ से कम, जहाँ कम हवा होती है वहाँ उस तरफ ही वेरी करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयर करंट बोल देंगे। उसी तरीके से आप देख लीजिए वाटर। वाटर अगर किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमेशा हायर की तरफ से हमेशा वाटर कहाँ जाता है, लोअर लेवल की तरफ। जहाँ पानी कम होता है तुरंत जैसे ढलान होती है आपका वाटर ज़्यादा चला जाता है, तो हमने उसे क्या बोल दिया, वाटर करंट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि करंट को हम क्या समझ रहे हैं, कोई भी चीज का फ्लो या किसी भी चीज का फ्लो, वो भी एक ही डायरेक्शन में, वही हमारा क्या है, करंट। उसी अकॉर्डिंग हम चार्ज को ले लेते हैं। चार्ज पे देखिए, आपको पता है चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज ऑफ योर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली चार्ज हैव थ्री टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और न्यूट्रल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो आप पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर आप नेगेटिव चार्ज ले लो। पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पॉजिटिव चार्ज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, लेकिन सारे पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ये फ्लो भी हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज करंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके से चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है वो भी किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चाहे वो ये वाली डायरेक्शन हो चाहे वो ये वाली डायरेक्शन हो, अगर एक ही डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वही हीट चार्ज करंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज करंट, यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हुई हमारी बात चार्ज की, चार्ज के फ्लो करने की, कि चार्ज अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो हमारी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक करंट। इससे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन निकल के क्या आ रही है, फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत गहराई से सोचने वाला है, और वो क्या है, वो आप देखिए कि अगर माना मेरा पॉजिटिव चार्ज अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेरी करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और चार्ज को मैं किससे डिनोट करती हूँ, क्यू से। अगर मेरा क्यू इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मेरी आई मीन्स करंट भी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी पॉजिटिव चार्ज के केस में। अगर मेरा चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये तो हुई हमारे पॉजिटिव चार्ज की कहानी। लेकिन क्या यही चीज सेम नेगेटिव चार्ज में होगा? नो। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है आपके लिए नोटिस करने का। क्या आप नोटिस करने का पॉइंट है कि अगर मेरा चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज जो भी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट।
तो मेरी इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट मूव करेगी इस वाले केस में। अगर मेरा चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फिर मेरी करंट की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगी। तो कहने का मतलब पॉजिटिव केस में क्या हो रहा है कि जिस जगह पर, जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो करती है। इन द नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या करेगी, करंट फ्लो। आखिर ऐसा क्यों, करंट हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों फ्लो करती है नेगेटिव चार्ज के अंदर, वो इसलिए क्योंकि करंट के लिए एक चीज होती है, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज को। ये हमेशा करंट की डायरेक्शन फिक्स है, यही होती है। तो यहाँ देखिए ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है तो करंट भी यहीं से निकलेगी, कहने का मतलब सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर चार्ज आपका नेगेटिव से निकल रहा है तो करंट तो पॉजिटिव से आएगी ना, तो दैट मीन्स इसीलिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर आपकी करंट हमेशा क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो हमारा ये टॉपिक तो यहाँ पर स्टॉप होता है। सो अब हम पढ़ने वाले कि हमारी इसके बाद में डेफिनेशन क्या निकल कर आती है आपकी चार्ज करंट की। लुक एट देयर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेफिनेशन मिली है हमें अब इलेक्ट्रिक करंट की, द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट, उस चार्ज का अमाउंट जो किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है। और कंडक्टर, ये कंडक्टर वर्ड मैंने यहाँ क्यों यूज किया है, क्योंकि हमेशा कभी भी कोई चीज़ अगर फ्लो करती है वो तभी करती है जब उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट हीट वाला, चिमटे का। आखिर चिमटे में वो करंट नीचे से ऊपर कैसे पास हो रहा था, किस वजह से, क्योंकि चिमटा हमारा लोहे का होता है और लोहे की कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, अच्छी होती है। कंडक्टिविटी अच्छी होने की वजह से क्या होता है, करंट जल्दी फ्लो करता है। तो आपको घर में आपने देखा होगा, अगर हम लोहे की छड़ी से या लोहे की स्टिक से अगर हम स्विच को पकड़ ले तो बहुत जल्दी करंट आता है और हमारी बॉडी इससे जल्दी इफेक्ट हो जाती है। तो यही रीजन है कि लोहे की कंडक्टिविटी अच्छी होने की वजह से लोहे के अंदर क्या होता है, जल्दी से करंट वेरी कर पाता है, इसलिए वहां पर हीट करंट वहां जल्दी वेरी कर रहा था। तो कहने का मतलब आपको कंडक्टिविटी जहां अच्छी होगी वहां पर वेरिएशन मिलेगा। अब आप देख लीजिए, जहां पर जिसमें कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती वहां पर क्या कोई करंट वेरी करेगा, क्या नहीं करेगा, बिल्कुल भी करंट वेरी नहीं करेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन बताई है वो ये है कि जो आपके चार्ज का अमाउंट है, हमने यही पढ़ा कि चार्ज फ्लो कर रहे थे, तो इस चार्ज का कितना अमाउंट आपका सर्किट से पास हो रहा है इन अ यूनिट टाइम is called a charge current और इलेक्ट्रिक करंट। और यू कैन से रेट ऑफ द फ्लो, जिस रेट से वो फ्लो कर रहे हैं आपकी चार्ज वही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने डेफिनेशन से पढ़ा रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इससे क्या बनती है हमारी करंट, क्या बनी, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q का फ्लो हो रहा है अपॉन, हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं अपॉन रेट। जब भी वर्ड आता है रेट मीन्स होता है कि हम किसी चीज को पर उसके मतलब डिवाइड में हम उसे शो करने वाले हैं, तो Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, Q अपॉन T मिल गया। यहाँ पर I आपका करंट, Q चार्ज है और T आपका टाइम है। इसके बाद में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे n इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सर्किट को n इलेक्ट्रॉन पास आउट कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होने वाली है, n इलेक्ट्रॉन से मीन्स चार्ज मेरा क्या हो गया n। अगर एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो E, लेकिन अगर मैंने अभी बोला कि n इलेक्ट्रॉन हमारे किससे पास कर रहे हैं, उस सर्किट से पास कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा चार्ज n इलेक्ट्रॉन पास। एन हमारा Q इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एन ई मिल गया। सेम इस Q को अगर मैं I की वैल्यू में पुट कर रही हूँ, I इज इक्वल टू Q की जगह मैं क्या रख रही हूँ, यहाँ पर इस एन को रख रही हूँ एन बाय टी। मुझे यहाँ पर ये इक्वेशन डेराइव हो रही है इसकी जगह पर,
अब आप इसे देख सकते हैं, I इक्वल्स टू करंट, N इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट, N equals to number of electrons, T equals to time और E equals to electron charge. What is the value of the E? जहां पर E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये हमारी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स। अब मुझे इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। करंट के लिए मुझे यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो इसकी यूनिट क्या निकल कर आती है I इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट अभी हमने पढ़ी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम होती है। टाइम की यूनिट सेकंड्स में। तो हमारे पास करंट की डेफिनेशन क्या आ गई कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड ही हमारा क्या होता है एम्पियर। सो हमें करंट की यूनिट क्या मिलती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ऐसे डिनोट कर देते हैं। अगर हमें मान लो करंट बतानी है, करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं जब भी एम्पियर को हमें डिनोट करना होता है। लेकिन हमेशा करंट किस में होती है लाइक कौन कौन से मेजरमेंट में हो सकती है, तो मोस्टली आपको करंट मिलेगी हमेशा इस तरीके से भी लिखी होती है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मीन्स होता है, मिली मीन्स 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 एम्पियर। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स होता है यहाँ पर 10 टू पावर -6 एम्पियर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमेशा करंट मिली या माइक्रो में होती है, किलो या मेगा में करंट नहीं होती है। अगर मुझे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पता करनी है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन मेरे पास क्या निकल कर आएगी, इफ अगर मैं Q इक्वल्स टू 1 कूलम मानती हूँ और टाइम इज इक्वल टू मैं 1 सेकेंड लेती हूँ, तो मेरा क्या निकलेगा 1/1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कहने का मीन्स अगर मेरा किसी पर्टिकुलर सर्किट से या मेरे कोई चार्जेस हैं, अगर पर्टिकुलर टाइम t से t इक्वल टू 1 सेकेंड, मैं मानती हूँ 1 सेकेंड के लिए इस जगह से अगर मेरा एक चार्ज पास कर रहा है, तो मैं कहूँगी मुझे कितनी करंट मिली 1 एम्पियर की करंट मेरे पास। ये चार्ज मान लो यहाँ से ये पास कर रहा है, 1 सेकेंड के अंदर एक चार्ज ने पास किया, मीन्स मुझे करंट क्या मिलती है 1 एम्पियर मिलती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि करंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या निकल कर आती है कि फ्लो ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज करंट। हमने उसकी यूनिट निकाली, उसकी यूनिट हमारे पास क्या निकल के आती है एम्पियर। सो इस करंट को मेजर किससे किया जाता है, जब हमें इसको सर्किट में लगाना होता है। हमेशा करंट को मेजर करते हैं आमीटर के थ्रू, आमीटर के थ्रू ही करंट को मेजर किया जाता है। अब हमेशा आमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे हम सर्किट में, तो हमेशा आमीटर को सर्किट में सीरीज कनेक्शन में दिया जाता है। क्यों ऐसा, क्यों आमीटर को सीरीज कनेक्शन में क्यों दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ मेरा कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ मेरा अगर कोई रेजिस्टेंस है और एक बार मैं सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देती हूँ और ये मेरा सर्किट है, और यहाँ मैं एक आमीटर लगाकर इसमें करंट फ्लो करवाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर यहाँ से मेरा करंट फ्लो करता है, तो ये जो करंट है वो इसमें जाएगा, सेम ये करंट फ्लो होता हुआ यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर यहाँ आ जाएगा। तो सेम हमेशा सर्किट में करंट हमारा क्या रहता है सेम बना रहता है। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ
ड्रॉ कर देती हूँ, पैरेलल डिजाइन में अगर ड्रॉ कर देती हूँ मैं, अगर मैं इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके, तो देखिए अब मेरा करंट यहां से जाता है, करंट यहां से जाएगा तो ये करंट इस पॉइंट से, सेम करंट इस पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और हमें ये भी नहीं पता कि इस करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। सो पैरेलल कंडीशन में हमेशा करंट चेंज हो जाता है, बट सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, और करंट सेम रीडिंग की वजह से हम हमेशा अमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए, Q इक्वल टू NE, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, Q इक्वल टू NE। हियर Q इज द चार्ज, और चार्ज हमें कितना गिवन है, 1 कूलम। N इज हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर डेटा लिख भी सकते हैं, यहाँ पर Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, N आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर N आपको फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। अब मुझे यहाँ से N फाइंड आउट करना है, तो मैं इस वैल्यू को इस 1 कॉलम के नीचे लेकर आती हूँ, तो मुझे N क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इस कॉलम से कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यूनिट लेस मिल जाएगा। हमें पता है N हमारे पास नंबर आएगा, तो नंबरिंग में कोई किसी यूनिट की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब हम करेक्ट चल रहे हैं। वापिस से देखिए, इसको मुझे आगे सॉल्व आउट करना है। यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 19 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाती हूँ तो ये किसमें बदल जाएगा, 10 टू पावर 19 के अंदर, और नीचे आपका बच ही रहा है 1.6। नेक्स्ट, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी, मैं यहाँ से 10 बाहर ले लेती हूँ, 10 इंटू, अब यहाँ पर क्या बचता है, 10 की पावर 18 बचता है अपॉन 1.6। अब इसे आप अलग कर लीजिए, 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर 18। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे यहाँ मिलने वाला है 6.25 10 टू पावर 18। तो मेरे पास 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है।